नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज की कहानी है पर्सनल मैसेज का दूसरा और अंतिम भाग। माथे पर गुस्से की लकीरें खींचे पारुल पूरा दिन फुल फॉर्म में रही। 10 जगह फ़ोन कर डाले और शाम तक 3-4 और लेखकों से बातचीत कर जानकारी जुटा ली कि ऐसा सभी के साथ किया करते थे। सचिन साहब के शहर इलाहाबाद की ही एक लेखिका कोमदी श्रीवास्तव ने तो यह तक बताया कि मैंने उनके बारे में एक एक बात बार बार नोटिस की है कि वे अपनी पत्नी की उपस्थिति में लेखकों को जरा भी भाव नहीं देते, बड़ी सज्जनता से एक संयमित दूरी बनाए रखते हैं, संक्षिप्त सा वार्तालाप करते हैं, लेकिन जब पत्नी सामने ना हो तो उनके भीतर लेखकों के प्रति भरा प्रेम मंगल भावना प्रबल होकर छलक छलक कर बाहर आती है। पारुल से बात सुन सुमन को भी बहुत कुछ याद आने लगा था। कितनी बार ऐसा हुआ कि सचिन साहब का फ़ोन आता ही था कि लंबी लंबी हाँकते थे। सुमन बीच में ही कहा करती थी, जरा भाभी जी से बात कराइए, उन्हें भी नमस्ते कह लूँ। तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करते कि यानी पत्नी की अनुपस्थिति में महिलाओं को फ़ोन करते हैं। सुमन सन्न थी। सचिन साहब की जो सज्जन छवि उनके मन में बनी हुई थी वे आज भरभरा कर गिर गई। वह जान गई थी कि उनकी ये विशेष कृपाएं सिर्फ लेखिकाओं पर ही बरसती हैं। पुरुष कलंकार उनकी इस कृपा दृष्टि से पूरी तरह वंचित हैं। सुमन ने एक लेखक साथी से इस संबंध में बात की तो हंसते हुए बोले थे, अच्छा आप समझ गई, हम तो उनका यह रूप कब से देख रहे हैं। अपने इसी रंगीले स्वभाव के कारण लेखकों में उनका नाम सचिन छबीला प्रसिद्ध है। अब तो सुमन को काटो तो खून नहीं था। निखिल उसकी सारी जानकारी जुटाकर और तैयारियां कर एक शाम पारुल और सुमन ने अपना ही जैसे 3 लेखकों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी। मुद्दा था सचिन साहब जैसे झूठे फ्लर्ट को कैसे सबक सिखाएं। वो तो अपनी पत्नी की आंखों में देवता समान बना बैठा और गाइड फिलोसफर बनकर अपने हिडन एजेंडा को पूरा कर रहा है। उसे यूं रास्ते से नहीं छोड़ना चाहिए। सुमन ने सबसे पहले उनकी पत्नी का फ़ोन नंबर अरेंज करने को कहा, जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं के शहर की कोमदी ने ली। कोमदी की एक सहेली सचिन साहब की सोसाइटी में रहती थी। उसे सोसाइटी की महिलाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें उनकी पत्नी सरला भी शामिल थी, इसलिए कोमदी को उसका फ़ोन नंबर खोजने में प्रॉब्लम नहीं हुई। उस मीटिंग में सबने मिलकर पहले तो सचिन साहब को जी भर के कोसा, फिर सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए। सिर्फ वे अकेले ही ऐसे रंगीले छुपे रुस्तम नहीं हैं, और भी कुछ है जो महिला साथियों की शराफत का फ़ायदा उठाते हुए भी शरीफ बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया में पब्लिकली तो सज्जन और शांत बने रहते हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज में खूब फूल गुलदस्ते सुप्रभात शुभरात्रि के संदेश भेजते हैं, वो भी रूमानी शेरो शायरी और कविताओं के साथ। इन सबको कुछ न कुछ सबक सिखाना तो बनता ही था, मगर उससे पहले सचिन साहब से निपटना उसके लिए बहुत सोच समझ कर कुछ तय किया जिसे सही समय पे सही तरीके पे अंजाम दिया जा सके। 2 दिन बाद सचिन साहब के दिल में फिर मनचली हिलोरें उठी और अब की बार तो उन्होंने फ़ोन मिलाया पारुल को। पारुल तो 2 दिन में ही इस घड़ी के इंतज़ार में चौकस थी। जैसे ही उनकी कॉल देखी तुरंत ईयरफोन लगाकर उनकी कॉल रिसीव की और खूब बातें बनाने लगी। बीच में उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो वह हमेशा की तरह ये कहकर टाल गए, पत्नी ज़रा पड़ोस में गई है, आती है तो बात कराता हूँ। बात करते करते पारुल ने सुमन को मैसेज कर दिया कि मेरी साहब से बात चल रही है, वे कह रहे हैं कि पत्नी पड़ोस में गई, बस ठीक है। इसी समय सुमन ने सचिन साहब की पत्नी सरला को फ़ोन मिला दिया और बातचीत शुरू कर दी। नमस्ते सरला जी, कैसी हैं आप? जब से हम साहित्य सम्मेलन में मिले हैं तब से बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की। सचिन जी के तो हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आते रहते हैं, खूब बात करते हैं, उनकी बातें इतनी रोचक होती हैं कि कब घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता। मैं उनको बार बार बोलती भी हूँ कि ज़रा आपसे भी बात करें, मगर आप हमेशा कहीं बाहर गई हुई होती हैं या सो रही होती हैं। अरे ये क्या कह रही हैं आप,
जब से ये मुआ कोरोना आया है मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर में रहती हूँ और दोपहर में तो बिल्कुल नहीं सोती। ओह अच्छा, फिर वो हर बार ऐसा क्यों कहते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो मेरा तो बड़ा मन करता है आपसे बात करने का। चलिए छोड़िए, अभी तो आप पड़ोस में आई हुई हैं, व्यस्त होंगी, घर पहुँच कर बताइएगा, तब आराम से बात करें। अरे किसने कहा मैं पड़ोस में गई हूँ, मैं तो घर पर ही हूँ। ओह मगर सचिन जी तो अभी घंटे भर पहले लेखिका पारुल शर्मा से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। उन्होंने ही पारुल को बताया कि आप तो पड़ोस में गई हैं, तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। दरअसल हुआ यूँ कि हम एक ऑनलाइन महिला सम्मेलन में आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए पारुल ने मुझे मैसेज कर दिया था कि मैं आपसे फ़ोन करके सीधे बात करूं, क्योंकि सचिन जी को तो आप जानती ही हैं, एक बार हमें फ़ोन मिला दें तो घंटे भर से पहले रखते ही नहीं हैं। जितनी तारीफ़ें करते हैं, कितना मार्गदर्शन देते हैं, वो भी किसी एक को नहीं, सभी लेखकों को। सुमन बड़ी चालाकी से पासे फेंक रही थी। सरला जी के भीतर जो आग लग चुकी थी, उसने तो जो जलाया था उसकी गंध सुमन तक भी पहुंच रही थी। घंटे भर से बात करने मैंने उनसे कहा था बाज़ार से ज़रा सब्जी वगैरह ले आओ, तो बोलने लगे भी बहुत ज़रूरी लेखन कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए अपने कमरे में जा रहा हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। बस ऐसे ही मूडी हैं वे, पति के मन को ऊँट कब किस करवट बैठ जाए खुद पति भी नहीं जान पाता, पत्नी भला कैसे जान पाएगी। उन्हीं की एक कहानी की पंक्ति मुझे बड़ी पसंद है। सुमन ने हंसते हुए कहा, वैसे भी व्यक्तिगत हित से ज़्यादा परहित ज़्यादा भाता है उन्हें। संत आदमी जो ठहरे दे रहे हैं कुछ ज्ञान पारुल को। आए बड़े संत, सरला बुदबुदाई, अभी फ़ोन रखती हूँ, फिर बात करते हैं। सरला ने जिस ताव में फ़ोन काटा, सुमन समझ चुकी थी कि अब ये बम जरूर सीधा साहिब पर फटेगा। उसके मुंह से हंसते हुए बरबस निकल पड़े, ए साहिब तेरी साहिबी आज लुटी बेभाव। उस दिन के बाद सुमन के मोबाइल पर निखिल ने कभी सचिन साहब के नाम से फ़ोन घनघनाता नहीं सुना था। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।